नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी तिथि की तरह षटतिला एकादशी पर भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती है और सभी के अलग अलग नाम और महत्व होते हैं। षटतिला एकादशी के व्रत को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि इस एकादशी में व्रत पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन व्रत और पूजन का फल तभी आपको प्राप्त होता है जब आप इस पूजा में षटतिला एकादशी व्रत की कथा को पाठ करेंगे या फिर उसका श्रवण करेंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत की कथा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। षटतिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और हमेशा पूजा पाठ करती और व्रत रखती थी। भले ही वह खूब धार्मिक थी, लेकिन उसने कभी भी पूजा में दान नहीं किया था और ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया। लेकिन कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपने व्रत और पूजन से बैकुंठ लोक को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसने कभी भी किसी को अन्न और धन का दान नहीं किया है। ऐसे में बैकुंठ लोक में इसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसलिए विष्णु जी भिक्षुक का वेश धरकर उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया, जिसे लेकर भगवान विष्णु बैकुंठ वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो जाती है और वह शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ जाती है। उसने मिट्टी का दान किया, जिस कारण उसे बैकुंठ लोक में एक कुटिया मिली, लेकिन वहाँ अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह देखकर उसने भगवान विष्णु से कहा, मैंने जीवन भर आपके व्रत और पूजन किए, फिर मेरी कुटिया खाली क्यों है? इसमें तो कोई अन्न नहीं है। भगवान बोले, तुमने कभी अन्न धन दान नहीं किया। इसलिए ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से अपनी भूल सुधारने के उपाय के बारे में पूछा। भगवान बोले, तुमने कभी अन्न धन दान नहीं किया। इसलिए ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से अपनी भूल सुधारने के उपाय के बारे में पूछा। तब विष्णु जी बोले, बैकुंठ लोक में जब देव कन्याएं आई तो तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में और उसके दान के बारे में जरूर पूछना और उसका पालन भी करना। ब्राह्मणी ने देव कन्याओं से षटतिला एकादशी का महत्व और विधि को जान व्रत रखा। इस तरह से उसकी कुटिया अन्न भंडार से भर गई। यही कारण है कि षटतिला एकादशी पर दान और विशेषकर तिल के दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यताएं हैं कि षटतिला एकादशी के दिन जो विधि विधान से व्रत रखता है या व्रत कथा को पढ़ता है और तिल का दान करता है, उसे बैकुंठ लोक प्राप्त होता है। बोलो श्री विष्णु हरि भगवान की जय।